नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हर वीकेंड में हम कुछ स्टॉक्स यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारी स्ट्रेटेजी जो आपको पता होगी और आपने वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर 950 में साथ में जो CBR स्ट्रेटेजी और तीसरी जो 50-50 EMA प्लस RSI कॉम्बो स्ट्रेटेजी। तो इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर फिल्टर करते हैं। 950 EMS स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मैंने आपको स्कैनर भी दिया है जिसके अंदर आप स्कैन करके कुछ काफ़ी अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करते होंगे, निकालते होंगे और उसके ट्रेड भी करते होंगे। उसका रिजल्ट भी आपको खुद देखा होगा, अपने ट्रेड लिया होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली 1:2 और 1:3 तक का टारगेट मिलता है। कभी कभी 1:5, 7 तक भी जाता है कुछ स्टॉक में। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी अच्छा ये स्कैनर भी है और हमारी स्ट्रेटेजी वो लाजवाब भी है। यानी ये एक प्रकार की यूनिक स्ट्रेटेजी, अगर इसको आप डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको डेफिनेटली आपको मंथ एंड में प्रॉफिट आपको होता ही होगा। ठीक है, तो बहुत कम स्टॉक्स के अंदर में एसएल हंटिंग होता है। एसएल हंटिंग होना यानी कि एसएल होना एक आम बात है स्टॉक मार्केट। हर एक स्टॉक यानी कि हर एक स्ट्रेटेजी के अंदर 100% कोई नहीं होती है, उसकी भी सबकी रेशियो होता है। लेकिन हमें उसके अंदर क्या है कि नुकसान जो होता है हमारा वो कम होता है और प्रॉफिट जब लेते हैं तब हम उसका 2 गुना लेते हैं या फिर 3 गुना। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यानी कि इसके अंदर कुछ भी अगर 10 में से अगर 7 भी स्टॉक चलते हैं, ट्रेड चलते हैं तो भी हमें फ़ायदे में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। तो चलिए पिछले वीक का हम चेक करते हैं, जो वीक नंबर 3 या जो हमने स्टॉक्स कुछ निकाले थे जिसका रिजल्ट अभी चेक करते हैं किस प्रकार से मिला है। तो इसके अंदर देखिए ये मैंने खोल कर रखा है अभी, वैभव ग्लोबल लिमिटेड। देखिए किस प्रकार से ये चला है। पहले एंट्री मिली थी और थोड़ा नीचे आया था यहाँ पर, लेकिन हमारा एसएल हंटिंग नहीं हुआ था। एक अच्छी यहाँ पर साइन होता है। कभी कभी ऐसा रिटेलरों के लिए ट्रैप करते हैं ये मार्केट। यहाँ पे नीचे आया, लेकिन देखिए दूसरी बार जब ये चला इस प्रकार से चला है। अभी तक 1:2 हमने यहाँ पर 2 का ही टारगेट दिया था, लेकिन 1:3 तक भी ये गया है। ठीक है, 1:3 परफेक्ट गया है अभी तक। ठीक है, इसके ऊपर भी अभी जा सकता है। इस प्रकार से मैंने बताया, इस पर 1:2 होता है तो हमेशा आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। यानी कि अगर 100 आपने शेयर बाय किए हैं तो 80 को बुक कर लीजिए 1:2 पर, और जो बाकी बचते हैं 20 उसको 1:3 तक उसको ले जाइए, यानी 1:3 पर उसको बुक कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा हो सके। इसके अंदर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थम जाएगा, ये और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हम वैसे हम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ हम ट्रेडिंग के हिसाब से हम सोचते हैं कि हमें इस प्रकार से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है, ये और भी निकल सकता है। अगर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल तो ऐसे स्टॉक जो बुल रन में चल रहे हैं तो उसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें, 1:3 पर 1:2 पर भी कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे 50, जैसे कि 100 में से 50 बुक कर ले। बाकी जो 1:3 पर भी कुछ 20-30 बुक कर ले, और बाकी जो 20 रहती है तो उसको क्या करना है, आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ इसके अंदर बने रहना है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, उसको जो अगले दिन का जो लो है उसको एसएल के साथ शिफ्ट करके जाना है डेली। इस प्रकार से हम जितना लंबा जितना भी ये स्टॉक चलता है, जितना भी जाता है ऊपर तो उतना प्रॉफिट को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा था हमारे पास जो गोकुल दास। ठीक है, एक गोकुल दास एक्सपर्ट था। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी देखो एसएल हंटिंग करने आया था, लेकिन एसएल हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। एक मस्त पिन बार बना हुआ है यहाँ पर। अब ये एक हमको सिग्नल दे सकता है कि ये जो बना है ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बायर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो अब दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर हमें मिलेगा इसके अंदर जो भी हमारा टारगेट वो, लेकिन अब आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। जो ये एसएल है उसको आपको ये जो पिन बार बनाए यानी कि उसके नीचे ले आए। ठीक है, तो ये इतना एसएल को इतना शिफ्ट कर देना है, टारगेट हमारा वही रहेगा। ठीक है, इतना आपको इसके अंदर कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है जुआरी एग्रो केमिकल्स। इसके अंदर देखो दोस्तों ये चल रहा है, मतलब निकला है अभी अपनी रेंज से। देखो कितने दिन, 4-5 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर साइड में हो गया, उसके बाद में ये निकला है। यानी कि वॉल्यूम के साथ अब धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारे यहाँ टारगेट तक जाएगा, तो इसको होल्ड कीजिए, ये अच्छा स्टॉक बन सकता है। उसके बाद में चौथा मैंने दिया था इलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी देखिए अभी निकल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी मंडे को ही शायद टारगेट दे देगा, 190 तक जाएगा। ठीक है, वो मंडे को ही शायद, अगर मार्केट बुलिश रहा तो मंडे को ही टारगेट इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा स्टॉक था हमारे। तो पिछले वीक नंबर 3 में हमने 4 स्टॉक दिए थे, काफ़ी अच्छे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक किसी में भी एसएल हंटिंग नहीं हुआ, लगता भी नहीं है किसी के अंदर हो सकता है। टारगेट के साथ ही हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और टारगेट मिलेगा, ऐसा लग रहा है पूरा। अगर मार्केट अगर साथ देता है, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर अच्छी तरह से मूव करते हैं अप साइड, तो टारगेट तुरंत मिलता है।
चलिए इस वीक नंबर 4 के अंदर देखें तो कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी से हिसाब से स्कैन किए, फिल्टर किए। जिसका सबसे पहला है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री देखिए दोस्तों, ये हमारा 950 EMA के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो जाएगा, 60 के ऊपर RSI निकला है और ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बनाया। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, अगर एंट्री मिलती है, हाई ब्रेक होता है तो इसकी एंट्री ले सकते हो। 1:2 का टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, 1:2 यानी कि अगर ये हाई को निकलता है, ये जैसे पिछला स्विंग दो बने हुए, इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 1:3 1:4 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये निकलेगा। दूसरा जो हमारा स्टॉक है जयप्रकाश एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। देखो इसके अंदर यहाँ पर 50 EMA पर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाया है और यहाँ पर RSI भी 50 के ऊपर निकल है, यानी कि हमारा 50-50 RSI वाला EMA प्लस RSI वाला स्टॉक है। तो देखिए एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पर 50 EMA पर मस्त बनाया है। ठीक, अगली यहाँ पर आप देखिए बैक टेस्ट करेंगे तो भी यहाँ पर पता चलेगा। ये भी देखो 50 पर बना था, यहाँ पर भी 50 पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर 50 पर एक अच्छा बुलिश कैंडल बना था सपोर्ट लेकर, तो चला है। इस प्रकार से जब ये 50 पर आता है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक 1:2 का हम इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद में बैंक, TSB बैंक के अंदर यही सिनेरियो बन रहा है। देखिए यहाँ पर 50 पर एक बुलिश कैंडल बना है और यहाँ पर RSI 50 के ऊपर निकली है, तो ये भी एक अच्छा 1:2 का टारगेट के साथ हम इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद में वेरॉक इंजीनियरिंग, ये भी सेम स्ट्रेटजी है, 50-50 वाली हमारी। यहाँ पर ये अभी थोड़ा 50 पर निकला नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाई अगर ब्रेक होता है तो ये 50 पर निकल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इसका हाई ब्रेक होता है तभी एंट्री हमें लेनी है और जो इसका स्विंग है वही हमारा ऐसे रहेगा। तो 1:3 का टारगेट इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा। हो सकता है थोड़े कुछ दिन साइड में भी हो सकता है इसी प्रकार से। देखो यहाँ पर लेकिन SL हंटिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर देखो सेम सिनारियो था यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा 4-5 दिन हो सकता है साइड में रहे और एक लंबी कैंडल के साथ हमको टारगेट दे सकता है ये। नेक्स्ट जो हमारा है रत्नवीर इंजीनियरिंग। ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये दोस्तों ये IPO नया आया था, देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 महीने से पहले। और IPO यहाँ पर हाई ब्रेक जो मतलब हाई गया था 134 तक, तो वहाँ पर एक बार गया है और फिर से दूसरी बार भी यहाँ पर आ सकता है और इस बार ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश बनने जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है और ये वॉल्यूम के साथ 60 के EMA के ऊपर निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये अगर जो इस हाई को ब्रेक करता है, याद रखिए 1:1 पर अगर कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। अगर 1:1 यहाँ पर जो भी आता है आप देख लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिए, यानी कि इसके हाई पर अगर थोड़ी क्वांटिटी बुक करना अच्छा रहेगा। इसके बाद में अगर ये चलता है तो जितनी भी क्वांटिटी है वो आप होल्ड करते जाइए इसके अंदर, क्योंकि अगर ये निकलता है ऊपर तो डेफिनेटली ये नया हाई बनाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर हाई जब ये ब्रेक होता है, यानी कि 138 पर आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसके अंदर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये रेसिस्टेंट है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है कुछ चांसेस। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से ट्रेडिंग करना जरूरी भी है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो अपनी बाइंग प्राइस पर ही बाकी जो स्टॉक आपने होल्ड करते हैं वो बाइंग प्राइस पे इसको एग्जिट करना जरूरी है। अगर निकलता है तो हाई ब्रेक करके निकलता है तो काफ़ी अच्छा मूव करेगा। वहाँ से अगर रिवर्स होता है तो अपनी जो बाइंग प्राइस है वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रेलिंग SL है, जो आपका SL नीचे है तो उसको बाइंग प्राइस पे ले लीजिएगा ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट जो हमारा है अटल रियल टेक। ये जो एक ऐसा कह सकते हैं कि छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मूव मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अगर चलेगा तो यहाँ पर सर्किट लगा के चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक W पैटर्न भी बना है बॉटम में और इसके W पैटर्न को ये ब्रेक भी किया है वॉल्यूम के साथ। तो अगर ये चलता है, अगर इसको हाई ब्रेक करके निकलता तो डेफिनेटली यहाँ तक ये जरूर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं ये भी एक डाउटफुल है, क्योंकि अगर इसके अंदर जैसे यहाँ पर लोअर सर्किट लगी थी, इसके अंदर अभी अपर सर्किट लगने के चांसेस भी है मंडे से। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। अगर एंट्री मिलती है तो ठीक है, अगर अपर सर्किट लग जाती है तो इसके अंदर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा चांस मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि ये अभी यहाँ से निकलेगा तो ये अपर सर्किट के साथ ही निकलेगा। ठीक है, और यहाँ तक ये जाना इसका डेफिनेटली ये जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम मिला है और ये कैंडल भी बुलिश है हैमर की जैसी। ठीक है,
तो ये, और दूसरी बात बताओ, इसके अंदर टारगेट मिल जाएगा तो एक 4-5 दिन में भी मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि लोअर सर्किट और जो अपर सर्किट जिसके अंदर लगती है, वैसे स्टॉक में ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये लोअर सर्किट जब लगने निकलती है जिस प्रकार से, तो आपको एग्जिट होने का चांस मिलता नहीं है। हर दिन ये लोअर सर्किट लग जाती है, और जब अपर सर्किट लगती है तो आप लालच में, कभी कभी ऐसा होता है कि चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि चलो रोज रोज अपर सर्किट लग रही है, लेकिन जिस दिन वो यू टर्न लेता है उस दिन आपको पता नहीं है, अगर आप देख रहे नहीं है उस स्टॉक को, आप वॉच नहीं कर रहे हैं, तो जैसे यू टर्न लेता है और लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है तो आप वहाँ पर एग्जिट भी नहीं ले सकते। यही एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी कभी अपर सर्किट में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से, यानी कि जो भी लगता है 1:2 या 1:3 पर बुक करके आपको निकल जाना है, वो चाहे अपर सर्किट लगे कि ना लगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से निकलना जरूरी है ऐसे स्टॉक, लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं ऐसे। तो ये एक स्टॉक है, अगर चला तो ठीक है, वरना हो सके तो इसके अंदर आप, मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि इसके अंदर पोजीशन न ले, क्योंकि थोड़ा रिस्की है, ठीक है। बाकी अच्छे स्टॉक मैंने 4 दिए, अरे 5 दिए, ये छठा स्टॉक है, इसके अंदर चाहे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीक नंबर 4 2024 का वीक नंबर 4 के काफ़ी अच्छे, मैंने आपको 6 स्टॉक स्कैन करके निकाले हैं, जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनते हैं, बैठते हैं, और हम अगर पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं हमारे कैपिटल के हिसाब से, यानी कि जो हमारा कैलकुलेटर है, रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बाय करनी है। कैपिटल का 1 या 0.5% या फिर 1% तक का ही रिस्क लेना, ठीक है। इसके हिसाब से ही बने रहिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए, धीरे धीरे ग्रोथ कीजिए और धीरे धीरे सीखते जाइए, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस हिसाब से, यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से आप देखेंगे तो मंथ एंड में आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा, मतलब परसेंटेज देखें तो 20-25-30% जैसा आराम से आपने निकाल लिया हो मार्केट से, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। म्यूचुअल फंड वाले या फिर बैंक की तो बात ही मत करो, म्यूचुअल फंड भी 18-20% के आसपास आपको रिटर्न देता है साल का, लेकिन आप अगर मंथ में भी अगर इतना बना रहे हैं, मैं तो कहेगा मंथ की अगर आप एक महीने के अंदर भी 20% बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर महीने में 20% बना रहे हैं तो एक साल में कितना बनाएंगे सोचिए, और एक साल में वो म्यूचुअल फंड वाले आपको इतना सिर्फ 18-20% रिटर्न देते हैं। इसके अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा है, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा है, सेफ भी है, टेंशन फ्री भी होता है। कुछ सिर्फ आपको ऐसे देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, और कुछ आपको इस प्रकार से फिल्टर करना पड़ता है। और ये मैंने जो आपको स्कैनर दिया वो एकदम सिंपल स्कैनर है, काफ़ी अच्छा भी है। उसको आपने लगा लिया, एक बार सेव कर दिया, तो उसके अंदर डेली आपको देखना है, या फिर वीकेंड में देखिए जितने भी अच्छे स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहे हैं, अच्छा पुलिस कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है, तो उसके उसी स्टॉक में एंट्री लीजिए, बाकी सबके अंदर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हिसाब से इस प्रकार से फिल्टर कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसी स्टॉक में जिसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं उसके अंदर भी पिछला बिहेवियर देखिए किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, यानी कि पिछले जैसे 50 EMA पर सपोर्ट लेकर निकल रहा है, क्या कर रहा है वो भी देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये इस प्रकार से मूव कर सकता है, ठीक है। तो आशा करो वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।